आज हम जीएसटी कैसे निकालते हैं इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गहीन सिंह तोमर आपका सिविल ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित व्यवहारों पर से दाहोद के श्री दिनेश भाई की बही में प्रवृत्ति लिखिए। श्री दिनेश भाई के धंधे पर व्यवहारों का बसेक निम्नानुसार दर से लागू होता है और निम्नलिखित व्यवहारों की रकम बसेक का समावेश नहीं हुआ है। लागू पड़ने वाली बसेक की रकम जोड़कर प्रविष्टि लिखिए। बसेक का विवरण दिया है। वस्तु पर सेवा पर केंद्रीय बसेक हमको ले देना 6%, सेवा पर 2.5%, राज्य बसेक वस्तु पर 6 और सेवा पर 2.5%, संकलित बसेक 12% और 5% देना है। पहला है 2019 अप्रैल 1 सुरेंद्र के सुरेश भाई के पास से 50,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा, रकम चेक से चुकाई। ध्यान रखना है यहाँ दाहोद के श्री दिनेश भाई है, ये ध्यान रखने हैं कि कब हमको केंद्रीय बसेक लागू करता है, कब राज्य बसेक और कब संकलित बसेक, इसका पूरा अध्ययन करेंगे आज के सवाल में। देखें, पहली एंट्री है सुरेंद्र नगर के सुरेश भाई के पास से 50,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा, रकम चेक से चुकाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे खरीद खाता उधार। क्योंकि ये दाहोद के हैं और सुरेंद्र नगर से खरीदा है, इसलिए एक राज्य से दूसरे राज्य, एक ही राज्य में से खरीदा, इसलिए दोनों यहाँ पर गणना करनी पड़ेगी। आवक पूर्ति केंद्रीय बसेक खाता उधार, आवक पूर्ति राज्य बसेक और केंद्रीय बसेक की गणना इसलिए की जा रही है क्योंकि ये दोनों राज्य के अंदर ही एक ही राज्य में व्यवहार हुआ है, इसके लिए। और यहाँ बैंक खाते का तो गणना करते हैं तो कैसे आएगा, 50,000 का माल है माइनस 10% करते हैं तो कितना आ जाता है 45,000 रुपये। तो यहाँ पर 45,000 की यहाँ गणना कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। अब इसके ऊपर राज्य बसेक कितना लगेगा, केंद्रीय बसेक 6%, तो 45,000 गुणा 6%, तो इस तरह से 2700 आया है। उस पर भी 2700 ही आएगा क्योंकि उस पर भी 6% है। अब हम जोड़ते हैं 2700 और 2700 5400 हुआ और उसमें 45,000 ऐड कर देते हैं तो हमारा आया यहाँ पर बैंक खाते का 50,400 आया है। इस तरह से इसमें आप विवरण लिख देना है। अब मैं दूसरा देखता हूँ तो 4 नंबर है, 4 तारीख है। वाराणसी के उत्तर प्रदेश के विष्णु भाई के पास से, उत्तर प्रदेश से किया है तो इसलिए दोनों आएंगे नहीं, इसकी जगह पर संकलित बसेक आएगा। ध्यान रखना है, अगर दूसरे राज्य से अपने खरीदी बिक्री करते हैं तो संकलित बसेक लागू पड़ता है। तो हम देखेंगे कितना है, तो 40,000 का माल रोकड़ भट्टा से खरीदा है, तो यहाँ लिखेंगे खरीद खाता उधार, आवक पूर्ति संकलित बसेक खाता उधार और विष्णु भाई खाते का। तो उसने रोकड़ बट्टा बोला है इसलिए हम लोग माइनस करेंगे नहीं, 40,000 का 40,000 पूरा लिखेंगे। अब 40,000 पर हम देखेंगे कि 12% 6 कितना हो जाता है, 12% संकलित निकालना है तो हमारा कितना आया 4800 आ जाता है। जोड़ेंगे 40,000 और 4800 तो कितना हो जाता है 44,800 रुपये हो जाता है। और हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। अगला देखते हैं 7 अप्रैल, हिम्मत नगर के हिमांशु भाई को 60,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से बेचा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या है, यहाँ पर दोनों बसेक लागू होंगे क्योंकि ये राज्य के अंदर हुआ है व्यवहार, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हिमांशु भाई खाता उधार बिक्री खाते का, जावक पूर्ति लिखा था खरीद में और बिक्री में, जावक पूर्ति केंद्रीय बसेक खाते का, जावक पूर्ति राज्य बसेक खाते का। तो अब हम निकालते गणना करते हैं तो समझो यहाँ पर क्या है, तो देखेंगे 60,000 माइनस 10% तो कितना होता है 54,000 हो जाता है। तो कितने का बिक्री किया है, 54,000 का बिक्री किया है। अब उस पे से हमको 6% निकालना है तो ये 3240 केंद्रीय बसेक और 3240 राज्य बसेक हो गया। इन सब का टोटल करते 3240
40 और 3240 6480 और 54,000 जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 60,480 हिमांशु भाई को चुकाना पड़ेगा। 11 तारीख का देखते हैं। शिमला के हिमाचल प्रदेश शशिकांत भाई को 50,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से चेक से बेचा है, तो दूसरे राज्य से में बेचा है, इसलिए संकलित बसेक यहाँ पर लागू पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखेंगे, शिमला के शशिकांत भाई, तो क्या किया उसने, चेक से खरीदा यानी बैंक खाते उधार हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बैंक खाता उधार बिक्री खाते का, बिक्री खाता लिखा, उसमें लिखेंगे और जावक पूर्ति संकलित बसेक खाते का। अब यहाँ पर गणना करते हैं तो 50,000 का है, 50,000 माइनस 10% करते हैं तो 45,000 हमारा बिक्री आता है, और उस पर 12% हमको गुणा 12% निकालना है संकलित बसेक, तो हमारा पास 5400 आ जाता है। और 5400 में हम 4500 ऐड कर देते हैं, 45,000, तो हमारे पास बैंक खाता या 50,000 यानी कि कितने का चुकाया है शशांक भाई ने, तो 50,400 उसको चुकाना पड़ेगा। 15 तारीख का देखते हैं तो 15 तारीख को देखें ध्यान से, ये 15 तारीख को लिखा है विष्णु भाई को 1/4 भाग का माल वापस किया, बस एक प्रमाणसर रकम मजरे मिली। तो यहाँ पर देखेंगे विष्णु भाई को ढूंढो, कहाँ पर है विष्णु भाई, तो विष्णु भाई का ये हमारा 4 नंबर का है। हमको क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है। उल्टा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका उल्टा यानी कि विष्णु भाई खाते उधार, इसमें कितना है 44,800 है, 1/4 भाग वापस किया इसलिए 4 से भाग दे दो, तो अपने पास आया 11,200। इस तरह से कर दिया है। अब देखेंगे, अब विष्णु भाई का खरीद खाता है तो वापसी लिखेंगे, खरीद माल वापसी खाता उधार का, क्या लिखेंगे, कितना है तो 40,000 का 4 भाग कर दो तो ये हो गया हमारा 10,000। और यहाँ पर लिखेंगे आवक पूर्ति संकलित बसेक खाते का, तो कितना दिया है 4800 है, 4800 में 4 से भाग कर देते हैं तो हमारे पास 1200 आ जाता है। इस तरह से हमने इसका भी पूरी एंट्री की है। 18 तारीख है, हिमांशु भाई ने 1/3 भाग का माल वापस किया, बसेक का प्रमाणसर रकम मजने मिली। तो हिमांशु भाई को ढूंढते हैं, तो हिमांशु भाई का ये रहा, इसका उल्टी एंट्री करते हैं तो क्या होगा, यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ से बिक्री माल वापसी खाता उधार जावक पूर्ति केंद्रीय बसेक खाते का, जावक पूर्ति राज्य बसेक खाते का। तो यहाँ पर देखेंगे, और ये सब क्या आएंगे, उधार में आएंगे, उधार, और हिमांशु भाई खाते का, हिमांशु भाई खाते का। तो हमने 1/3 भाग का बोला है, माल वापस किया तो सब में 3 का भाग देंगे, जैसे हमने लिखा है हिमांशु भाई का यहाँ पर 60,000 है, 60,480 भाग गया 3, तो ये हमारा आया 20,160 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 20,160। फिर हम देखते हैं 54,000 है, तो 54,000 लिखा, 3 का भाग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 18,000 आ जाता है, और इसमें भाग देते हैं 3240 में 3 से भाग देते हैं, 3240 भाग 3 हमारे पास 1,080 आ जाता है, इधर भी 1,080 हो जाता है। तो अब हम अगली एंट्री देखते हैं।
25 तारीख का देखते हैं। तो 25 तारीख को हम देखेंगे क्या, अहमदाबाद के सहजानंद फर्नीचर मार्ट में से 20,000 का एक कबाड़ ऑफिस के लिए खरीदा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे फर्नीचर खाता है, लिखेंगे यहाँ पर 18 तारीख, 25 तारीख है तो लिखेंगे फर्नीचर खाता उधार आवक पूर्ति केंद्रीय बचत खाता उधार आवक पूर्ति राज्य बचत खाता उधार। और कहाँ से ख़रीदा है तो हमने देखेंगे तो सहजानंद से खरीदा है, तो सहजानंद फर्नीचर मार्ट खाते का। अब हम 20,000 गुणा 6% तो 1200 हुआ, इधर भी 1200 आ जाता है। तो 1200 2400 और 20,000 जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 22,400। अब हम यहाँ पर लिखते हैं अगला, इसको क्लोज कर देते हैं और अगली तारीख देखते हैं। तो यहाँ पर है 28 तारीख। 28 तारीख को क्या बोलता है, दुकान भाड़ा का 8,000 चुकाए। तो यहाँ लिखेंगे दुकान भाड़ा खाता उधार 8,000, क्योंकि एक राज्य के अंदर ही हुआ है तो इसलिए दोनों बसेक लगेगा। आवक पूर्ति केंद्रीय बचत खाता आवक पूर्ति राज्य बचत खाता रोकड़ खाते का। हम यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका 8,000 है। तो 8,000 पर हमको 6% लेना है। तो आपने देखा था सेवा पर कितना लेना था, 2.5%। सेवा पर 2.5% लेते हैं यानी 2.5%। तो कितना आता है 200 राज्य बचत और 200 केंद्रीय बचत। तो ये हमारा हो गया। रोकड़ कितना चुकाएंगे 8400, यानी कि 8,400 रुपये चुकाएंगे। इस तरह से यह हुआ। और हम देखेंगे सब टोटल मार के देखते हैं। तो मैं टोटल मार के रखता हूँ। तो हमारा टोटल जो आया है 2,68,240, दोनों साइड का मेरा टोटल किया है 2,68,240। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।